हेलो गाइस, मेरे सोसाइटी में गणपति जी का स्थापना हुआ था। तो चलिए आप लोग को भी दर्शन कराते हैं और हम बताते हैं कि हमारे वहाँ क्या परंपरा है। तो गाइस आप देख रहे हैं हमारे वहाँ गरबा खेला जाता है। तो सारे लोग मिलके गरबा खेल रहे हैं और बच्चे गुलाल खेल रहे हैं। तो गणपति जी का आज विसर्जन है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आप सब लोग को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और अपने कामों में व्यस्त हूँ। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाले हूँ अल्टर से कमाने का बेस्ट आइडिया, घर पे बैठे पैसा कमाने का बेस्ट आइडिया। तो अल्टर से पैसा कैसे कमाया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ हो या अनपढ़ हो, ये सब अल्टर से चाहे तो पैसा कमा सकते हैं। अल्टर से पैसा कमाना बहुत ईजी है। आपको अगर थोड़ा सा भी सिलाई आता है और आपके पास सिलाई मशीन है तो आप अल्टर से पैसा आराम से कमा सकती हैं। एक हाउसवाइफ होना या होम मेकर होना या गृहिणी होना अपने आप में बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। एक लीडरशिप है, लीडशिप जिसमें बहुत कुछ लीड करना पड़ता है। जैसे आप एक माँ हैं तो माँ का किरदार निभाती हैं, आप एक पत्नी हैं तो पत्नी का किरदार निभाती हैं, या आप पूरे परिवार का जिम्मेदारियाँ संभालती हैं। ये कोई जॉब छोटी जॉब नहीं है। इसका मेंशन हम चाहे किसी भी रिज्यूमे में ना कर सकें, लेकिन ये जॉब एक ऐसी जॉब है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है, जिसकी कोई भी कीमत नहीं है, कोई भी पेमेंट नहीं है। लेकिन हम इस जॉब को बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का हमारा शेड्यूल एकदम फिक्स रहता है कि सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूल के लिए रेडी करना है, फिर दोपहर का लंच बनाना है, उसकी तैयारी फिर हम करते रहते हैं, घर का काम करते रहते हैं, फिर रात को डिनर। मतलब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। इस दौरान आप थोड़ा सा भी समय अपने लिए नहीं निकाल पाती हैं। लेकिन एक बात आप नोटिस, जब आप इतना सब कुछ कर सकते हैं, आप इतना कुछ संभाल सकते हैं, आपके घर में कितने टाइप के मेंबर रहते हैं, उनका माइंड सेट अलग अलग रहता है, फिर भी आप उनको हैंडल कर लेती हैं। साथ ही साथ आप पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं और आप इतना मजबूती से सबके लिए खड़ी रहती हैं। तो थोड़ा सा सोचिए कि आप अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकाल पाएंगी? ज़रूर निकाल पाएंगी। तो चलिए हम अपने लिए टाइम निकालते हुए और आगे की बात करते हैं कि अल्टर से पैसा कैसे कमाते हैं, घर बैठे पैसा हम कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मेरे वीडियो में, मैं इतना वीडियो दिखाते जा रही हूँ आपको, ये पूरा अल्टर से कमाने का आइडिया है। आप जितना भी वीडियो पीछे देख चुके हैं वो पूरा अल्टर का ही तरीका है, अल्टर का ही आइडिया है। इसी तरह से आप पैसा आराम से घर बैठे कमा सकती हैं। जैसे कि आपने मेरे वीडियो में देखा, पीछे मैं वीडियो में दिखाई, फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि एक ब्लाउज है ग्रीन कलर का, उसको मैं बना रही हूँ। तो अल्टर का मतलब यही है कि हम ब्लाउज सिलवाते हैं, सूट सिलवाते हैं, वो कभी कभी हमें फिट नहीं आता है तो फिर उसे हमें रिपेयर करवाना पड़ता है, उसे खोल के दोबारा बनाना पड़ता है। तो फिर हम किसी टेलर के वहाँ जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये मेरा अल्टर करवाना है। तो टेलर अपने काम में बिजी रहता है और उसे न्यू कपड़ा सिलना रहता है तो वो उसे नहीं करता है। तो इसीलिए आप अगर अल्टर करती हैं, अल्टर करना चाहती हैं, आपके पास अगर सिलाई मशीन है तो आप अल्टर का बिजनेस कर सकती हैं। तो आप अल्टर करिए। आपको अगर सिलाई नहीं भी आती है तो पहले अल्टर करना सीखिए, फिर धीरे धीरे आपको सिलाई करना आ जाएगा। तो अल्टर का मतलब यही है, जिसका सूट अगर थोड़ा सा ढीला ढाला है, आपको फिटिंग करने लाता है तो आप फिटिंग कर दीजिए। और आप अगर देख रही हैं वीडियो में इतना सारा चीट पड़ा है और इस चीट को आप ले लीजिए और इसको सुखा लीजिए धूप में सुखाने के बाद से इसको आप देख रही हैं पुराना जीन्स है मेरे पास। तो ये पुराना जीन्स को हमने ले लिया है फाड़ के और इसको अच्छा से हमने सिलाई कर लिया है और पिल्लो कवर बना के तैयार कर दिया है।
चाहे अपने यूज में ला सकती हैं। तो अल्टर का यही मतलब होता है। अल्टर में बहुत तरीके के काम आते हैं जिसे आप कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो में मैं बहुत सा तरीका बताई हूँ जिस तरीके से आप अल्टर पैसा कमा सकते हैं। अलग अलग तरीका मेरा है। आप फुल वीडियो देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप ये देख लीजिए, एक रुमाल है। तो ये रुमाल भी मेरा घर का है और रुमाल में जो जिप लगा रहे हैं वो जिप मेरे पास पुराना पाउच पड़ा था, तो वो पाउच फट गया था और ये जिप अच्छा था, तो हमने इसको आइडिया लगा के और ऐसा एक पाउच बना दिया। तो ये पाउच हमारे यूज हो जाएंगे। बच्चे हमारे पेंसिल वगैरह इसमें रख लेंगे तो ये यूज हो जाएंगे। तो जितना भी वीडियो आप देखेंगे सब अल्टर का ही वीडियो है। इसमें आप यहाँ पे किसी भी सूट को आप अल्टर कर सकते हैं। नहीं तो पुराना पैंट है, कोई भी लाता है पुराना पैंट, उससे आपको बनाना है बैग बनाना है तो बैग बना के उसको दे दीजिए। अगर वो पिल्लो कवर बोलता है तो उसको पिल्लो कवर बना के दे दीजिए। आपने इसी वीडियो में देखा होगा कि एक मेरे पास सूट था, वो प्रेस से जल गया था, तो उसको भी मैंने बनाना बताया है। तो अल्टर में सब काम आते हैं। तो प्रेस से जल जाता है, उसको भी बहुत आइडिया से हम बना सकते हैं। अगर इस सब का आइडिया नहीं है तो आप किसी का भी वीडियो देख के आइडिया ले सकते हैं। यहाँ मेरा वीडियो देख के आइडिया ले सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च मार के आइडिया ले सकते हैं और आप अल्टर करके पैसा कमा सकते हैं। हमारी कई बहनें हैं जो घर परिवार में रहते हुए भी, घर परिवार को संभालते हुए भी बहुत सारे बिजनेस करती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। वहीं पे हमारे बहुत सारे बहनें हैं जो घर परिवार में रह के अपने हुनर को दबा के रखती हैं और कुछ करना चाहती हैं बट कुछ कर नहीं पाती हैं, क्योंकि परिवार के अंदर रह के कुछ करना अलाउ नहीं रहता है और वो अपने हुनर को दबा के रखे रहती हैं। तो ऐसे में महिलाएं करें तो क्या करें। तो घर के अंदर ही आप छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं। जो घर में करने वाला हो वही आप करें और आपके अंदर जो भी हुनर है उसको आप पहचानें और उस पर लगातार मेहनत करते जाएं। उसके लिए समय निकालें और आप समय निकालने का समय आप ही निर्धारित कर सकते हैं कि आप कब समय अपने लिए निकाल सकते हैं, कब मेहनत कर सकते हैं। तो आप आज से ही एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आज से ही मैं अपने लिए थोड़ा सा समय निकालूंगा या निकालूंगी। तो ऐसा कह के आप संकल्प लीजिए और थोड़ा सा समय अपने लिए ज़रूर निकालिए। जैसे आपका कोई शौक़ है जिसमें आप परफेक्ट रिजल्ट लाते हैं और उसमें आपका मन लगता है, उसको आप करिए, क्योंकि ये छोटी छोटी एक्टिविटी ही हमें लाइफ की नई दिशा दिखाती हैं। अक्सर हमें लगता है कि खुशी हमें तब मिलेगी जब सब कुछ हमारे इच्छा के अनुसार होगा, लेकिन क्या सच ऐसा है? आज हम समझेंगे कि कैसे परिस्थितियाँ चाहे जैसे भी हो, हमें भीतर से शांति और आनंद बनाए रखना है। हम सभी बचपन से सुनते आए हैं, अगर ये चीज़ मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, अगर ये समस्या ख़त्म हो जाए तो हम शांति और आराम से जिएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी और शांति कभी बाहर से नहीं मिलती, वो हमेशा हमारे मन की स्थिति होती है। सोचिए, दो लोग एक ही स्थिति में होते हैं, एक ही परेशान होते हैं, दूसरा शांत होता है, मतलब परिस्थितियाँ नहीं बल्कि हमारी सोच हमारी स्थिति तय करती है। हर दिन की शुरुआत हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती है। अगर हम सुबह उठकर मोबाइल खोल लेते हैं, न्यूज़ या सोशल मीडिया को देखते हैं तो बाहरी ऊर्जा हमारे मन को गंदा कर देती है। लेकिन अगर सुबह उठकर हम अपने आप से कहें कि मैं शांति का स्वरूप हूँ, आज का दिन मेरा सबसे अच्छा जाएगा, मैं खुश हूँ और मैं पूरे दिन खुश रहूँगी, ऐसा आप सुबह उठ के ज़रूर बोलें तो ज़िंदगी में ज़रूर कुछ न कुछ बदलाव आता है। अगर कोई हमें बुरा कहता है और हम शांति से कहते हैं कि ठीक है, आपकी स्थिति ऐसी है, तो हम अपने मन की ऊर्जा बचा लेते हैं और यही हमारी असली जीत होती है। अक्सर हमारे घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब हमारी तरह सोचें। लेकिन क्या ये मुश्किल है? नहीं, हर इंसान का अनुभव अलग अलग है, हर किसी का सोच अलग अलग है।
अगर हम ये स्वीकार कर लें कि हर इंसान वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए, तो शिकायतें ख़त्म हो जाएगी। और सब शिकायतें ख़त्म होती है तो रिश्ते में प्यार और शांति अपने आप बढ़ जाती है। गुस्सा तब आता है जब हम सामने वाला को बदलना चाहते हैं, लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं सिर्फ अपनी सोच और प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं, किसी के गुस्सा को हम गायब नहीं कर सकते हैं। अगली बार जब गुस्सा आए तो खुद से कहें, क्या मैं इस स्थिति को गुस्सा से बेहतर कर सकती हूँ? अगर जवाब नहीं है तो शांत रहना चाहिए, शांत रहने में ही भलाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुखी रहना चाहिए। शांति और खुशी कोई बाहरी चीज़ नहीं है, हमारी चॉइस है। अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, सकारात्मक विचार, शांति और प्रक्रिया को स्वीकार करने के लिए, तो हम ज़रूर स्वीकार कर सकते हैं। तो हम किसी भी परिस्थितियों में खुश रह सकते हैं। अपना रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने पास रखिए और हमेशा खुश रहिए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अल्टर का आइडिया आपको समझ में आया होगा। तो ये पाउच जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं अपने दिमाग से बनाई हूँ। ये मेरे पास पड़ा था, ऐसे तो मैं इसको सोची कि वाटर प्रूफ पाउच बना देती हूँ, जो कि बच्चे बारिश में भी लेके जाएंगे तो इसमें से पेंसिल गीला नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं घर में पड़ा सामान से मैं कितना अच्छा ये पाउच बना दी हूँ। बच्चे इसमें पेंसिल वगैरह रख के स्कूल ले जाते हैं, तो ये भीगता भी नहीं है, वाटर प्रूफ है। तो आप देख सकते हैं ये मैं कैसे अल्टर करने के लिए मेरे पास कितना सारा कपड़ा आया है। तो ये पूरा रेडीमेड सूट है, कम से कम 10 पीस ये रेडीमेड सूट है। और इस कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो इसका फिटिंग हमें करना है। आप देख रहे हैं, तो आप इस तरह से ही अल्टर करके अच्छा पैसा अर्निंग कर सकती हैं। तो ये सूट मैं कटिंग करूँगी और कटिंग करके पूरा मैं अच्छा फिटिंग दूँगी। तो कम से कम ये 10 सूट मेरे पास आए थे। और आप अपने वहाँ एक सूट फिटिंग का कितना लेते हैं? मैं यहाँ एक सूट अगर फिट करती हूँ तो उसका एक सूट का मैं 30 रुपया लेती हूँ। और अगर मेरे पास एक पैंट आता है कटिंग करने के लिए, जिसे पैंट भी यहाँ जो लोग जॉब करते हैं ना, तो कंपनी के तरफ से पैंट वो लोग को मिलता है, तो हमेशा कभी बड़ा रहता है, तो उसको वो लोग कटिंग करने के लिए मेरे पास लाते हैं। तो मैं उसको कटिंग करके और अच्छा फिनिशिंग के साथ सिलाई करके देती हूँ। तो वो मेरे को 40 रुपया मिल जाता है, उससे मैं उसका 40 रुपया लेती हूँ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके सिटी में कितना रुपया लेते हैं लोग, उस अनुसार से आप पैसा वहाँ ले सकते हैं। तो जैसे कि एक बहन जी मेरे पास लाई थी एक पैंट, और उस पैंट को कटिंग करके मैं एक थैला बनाई हूँ। तो उस थैला का भी मैं 40 रुपया ली थी कटिंग करके बनाने का। तो यहाँ आप पैसा भी तय अपने से कर सकते हैं कि आपके सिटी शहर गांव में कितना रुपया लेते हैं लो अल्टर का, तो उस हिसाब से आप पैसा ले सकती हैं अल्टर करके। तो यहाँ मेरे वहाँ जिस अनुसार लेते हैं लोग, उस अनुसार यहाँ मैं पैसा अल्टर का लेती हूँ। तो मेरे पास ये आप देख सकते हैं एक पुराना चादर था। वो चादर अच्छा ही था, लेकिन प्रेस करने की वजह से वो चादर जल गया था, नया ही चादर था। तो मैंने पुराना ये पिल्लो कवर लिया है, और मेरे पास ये जितना भी पड़ा था इसमें कपड़े का कतरन, वो पूरा कतरन में डाल दी हूँ। पहले इस कतरन को मैं धूप में सुखा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इसको पिल्लो कवर में डालती हूँ। तो पुराना पिल्लो कवर है मेरे पास था, तो पुराना पिल्लो कवर में हमने पूरा कतरन को डाल दिया है, और इसको मैं सुई धागा से सिल दूँगी। सुई धागा से सिलने के बाद से जो मेरे पास पुराना चादर पड़ा था, तो वो चादर काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो प्रेस से जल गया था। इसके वजह से उस चादर को हमें रीयूज करना पड़ा। तो आप देख रहे हैं इस चादर को मैं बनाऊंगी यहाँ पिल्लो कवर। तो पुराना पिल्लो कवर में हमें कतरन को डाल दिया है, और इसको कटिंग करके और इसका ऊपर का पिल्लो कवर बना दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये भी कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है। तो मेरे पास ऐसे एक भाभी आई थी, उनके पास न्यू चादर था, बट वो चादर फट गया था किसी तरह से। तो भाभी ने बोला कि इस चादर में से जितना पिल्लो कवर हो जाए आप बना दीजिए, और आप जितना कहिएगा मैं पैसा दे दूँगी।
तो मैं बोली ठीक है। तो मैं उस चादर से उनके 5 पिल्लो कवर बनाई थी। तो 5 पिल्लो कवर, एक पिल्लो कवर का हमने 40 रुपया लिया था। तो इस तरह से आप एक एक के पीछे 40 रुपया, 30 रुपया, जितना आपके शहर सिटी में देते हैं लोग उतना पैसा आप ले सकते हैं। तो उस अनुसार से आप पैसा लीजिए और अल्टर करके पैसा कमाइए। तो देख लीजिए मैंने कितना अच्छा पिलो कवर बना दिया है और मेरा चादर नया था। तो आप ये देख सकते हैं, ये हेयर बैंड है। ये हेयर बैंड मेरी बेटी का है। ये टूट गया था उसका हेयर बैंड, टूट के पूरा मोती इसका बिखर गया था। फिर पूरा मोती को हमने उठाया और मैं बोली कि मैं इसे फिर दोबारा बना दूँगी। बोली मेरी बेटी अच्छा तो बना के दिखाओ। फिर हमने इसे आइडिया लगाया और इसको दोबारा से बना दिया। तो ये बन के रेडी हो गया है। तो आप भी ऐसे ही अपने कामों में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और दोबारा